सोली दी ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड ओनली, ये क्रिश्चियनिटी के फेथ का एक बुनियादी हिस्सा है। लेकिन क्या होता है जब ये ह्यूमन हॉइश लोगों की कल्चरल बाउंड्रीज को तोड़ते हुए और उसकी रिस्पेक्ट ना करते हुए उसमें इंटरफेयर करती है, और इससे क्या नतीजे सामने आ सकते हैं। ये कहानी है जॉन एलन चाओ की, जो कि एक अमेरिकन है, लेकिन सोली दी ग्लोरी को वो बड़े एक्सट्रीम हद तक यकीन रखता है, बल्कि वो अपनी दिल की एक बर्निंग ख्वाहिश बना लेता है कि ये सोली दी ग्लोरी को मैंने कल्चरल बाउंड्री से आगे जाते हुए एक रिमोट आइलैंड में जाना है। हालांकि इसको पता था कि वहां पे जान का खतरा हो सकता है, मैं मारा भी जा सकता हूं, लेकिन इंसान किस हद तक जा सकता है, आए आज इस बारे में जानते हैं। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. Dag means coconut. Laha means come here. These words are familiar to the Jarawa tribe. We do not know if the Sentinelese understand it. नवंबर 2018 में एक जवान अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चॉ ने इस बिलीव को एक रेडिकल तरीके से जीने की कोशिश की। उसका सफर उसे बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक छोटे से आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ले गया, जहां के मकामी लोग सेंटिनलीज अपनी अलग और आजाद जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया के लिए सेंटिनलीज एक राज है, एक ऐसा कल्चर जो हजारों सालों से आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट में नहीं आया। जॉन एलन चाओ के दिल के अंदर सोली डी ग्लोरिया की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड थी। वो ये चाहता था कि दुनिया के कोने कोने तक क्रिश्चियनिटी फैले। वो ये समझता था कि इन तक क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवाना ये इसका हक है और वो डिजर्व करते हैं कि उन तक ये पहुंचे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के तहत महफूज है। सदियों से सेंटिनलीज की जो हॉस्टिलिटी है टूवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड ये बिल्कुल जानी हुई है और ये वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड थी। इस बात का चाओ को बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है कि जिससे इसकी जान भी जाए। इसने फिर भी वहां जाने का प्लान बनाया। चाओ के मिशन की कहानी अंडमान आइलैंड्स की ब्रॉड हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें इन लोगों की आइसोलेशन को इंटरप्ट करने की मल्टीपल अटेम्प्ट्स की गई। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर ने अंडमान आइलैंड्स पर अपनी नजर डाली तो उन्होंने सिर्फ खूबसूरत शोर्स और घने जंगल नहीं देखे, उनके लिए ये जजीरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे। एक दूर दराज आउटपोस्ट जो सी पर कंट्रोल रखने और उन लोगों को एग्जाइल में डालने के लिए था जो उनकी हुकूमत को चैलेंज करते थे। ब्रिटिश ने अपनी पीनल कॉलोनी फोर्ट्रेस ऑफ एग्जाइल पोर्ट ब्लेयर में कायम की, जहां इंडियन रेबल्स और मुजरिम भेजे गए। 1870 में मॉरिस विदर पोर्टमैन एक नेवल ब्रिटिश ऑफिसर था। अब ये ब्रिटिश ऑफिसर भी था ही, लेकिन ये एक्सप्लोरर भी था। इसने क्या किया कि इसने भी एक इरादा किया कि एडमनीज जो लोग हैं, ये ट्राइब्स हैं, उनमें जाएगा, जाके उनको सिविलाइज करेगा। ये उनके जंगलों में चला गया, वहां पे घुस गया, उनके साथ जाकर उनके कस्टम सीखे, उनकी लैंग्वेज सीखी। लेकिन था ये डुअल रोल, क्योंकि ये एक्सप्लोरर था और ये जानना चाहता था कि हम किस तरह इन लोगों को सिविलाइज कर सकूं। उसने क्या किया, उसने इनमें से कुछ लोगों को अगवा किया और करीब जो ब्रिटिश सेटलमेंट थी उसके अंदर ले गया। अब सेटलमेंट के अंदर वो उन लोगों को थोड़ी एथिकली रखा, ऑब्जर्व किया, लेकिन इनमें से दो जो एडमनीज के ट्राइब के लोग थे वो मर गए। इसका मतलब ये था कि ये लोग अपने दिए हुए माहौल से बाहर जैसे ही आएंगे ये मर जाते थे। इस चीज का इसको एहसास हुआ और बाकी के लोगों को आके वो इनके ट्राइब, उनके जजीरे के ऊपर ही आके छोड़ गया ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। 1867 के अंदर हुआ क्या कि एक इंडियन मर्चेंट शिप था नेनवी, वो थोड़ा सा खराब हो गया। वो इसके करीब कहीं जाकर उन्होंने बना ली और इसको उन्होंने रिपेयर करना शुरू किया। जब रिपेयर करना शुरू किया तो इन लोगों
लोगों ने, जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने इन लोगों को ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दिए, इनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया बगैर जानने हुए। अब कोई इंटरेक्शन तो था नहीं, कम्युनिकेशन का भी गैप था, तो वो अपने सारे लोगों को, जो उनके जजीरे से बाहर के लोग हैं, उनको हमेशा से दुश्मन समझते रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि आखिरकार वो लोग जो शिप को रिपेयर कर रहे थे, उनको शिप के अंदर ही जाके पनाह लेनी पड़ी, और तब तक पनाह ली जब तक उनके रेस्क्यू के लिए लोग आ नहीं गए और उनको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। 1970 तक इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश करती रही कि भाई इन लोगों के साथ किसी तरीके से राब्ता कायम किया जा सके और इनके साथ ताल्लुकात बनाए जा सके, लेकिन इन लोगों ने हमेशा बाहर वाले लोगों को दुश्मन की नजर से ही देखा। हत्ता कि जो फिल्म क्रू वाले हैं उन्होंने कोकोनट भी फेंके, टूल्स भी दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स भी फेंके, लेकिन इनका रिस्पांस हमेशा से वही बड़ा कोल्ड रिस्पांस रहा है। इसीलिए 1996 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए एक रूल बना दिया, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया इनको बना दिया गया, जो नॉर्थ सेंटिनरीज का जो आइलैंड है, इसलिए कि इसको एक बफर जोन बनाया जाए और बफर जोन बना के इनको अपनी जिंदगी जीने दो, आप अपनी जिंदगी जियो। इनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये किसी किस्म का बाहर वाली दुनिया जो उनके जजीरे से है उसके साथ राब्ता नहीं रखना चाहते। 1904 के अंदर जब इंडियन ओशन में एक सुनामी आया, अब इंडियन जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो गए नॉर्थ सेंटिनल का जो आइलैंड है वहां पे पता करने गए कि ये लोग हैं भी, जिंदा भी हैं, कि ये भी इसी सुनामी में मर गए। लेकिन जब हेलीकॉप्टर वहां पे गया तो उन्होंने फिर से इसके ऊपर तीर बरसाए। अच्छा, अब इस चीज की निशानी थी कि ये लोग आज भी जिंदा हैं, ये बिल्कुल वाइप आउट नहीं हुए। सेंटिनलीज की पुरसुकून दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई जब जॉन एलन चाओ ने वहां कदम रखा। जॉन एलन चाओ एडमन और निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर 14 नवंबर 2018 को पहुंचा। उसका मकसद बड़ा क्लियर था कि वो वहां के लोगों तक पहुंचे और वहां के लोगों तक क्रिश्चियनिटी को पहुंचाए। ये बात जहन में रखें कि इसके जहन में ये बड़ा रिलीजियस और बड़ा सेक्रेट किस्म का मिशन था। उसने क्या किया, जब वो जा रहा था तो उसने इनके लिए गिफ्ट्स खरीदे। गिफ्ट्स में से सीजर थे और फिश पकड़ने का सामान था, और इसी तरह एक वाटरप्रूफ बाइबल भी थी, ताकि लोगों को वो किताब दिखा के उनको एक तरह का एजुकेट करके क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आ सके। 15 नवंबर 2018 को उसने मुकामी मछेरों को 25,000 रुपया दिया और इस आइलैंड का इलीगल सफर शुरू कर दिया। मछुआरे जॉन को एक सेफ डिस्टेंस पे उतारते हैं, जो कि आइलैंड से एक सेफ डिस्टेंस है। वहां से जॉन अपनी कायक से आगे जाता है और इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका बड़ा इंटरेक्शन मुख्तसिर रहता है। वो कुछ यूं था कि इसका जो इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया, वो उसी तरह तीरों के साथ ही किया गया। ये यहाँ से कहता रहा कि माय नेम इज जॉन, जीसस लव यू एंड गॉड लव यू, के उनको ये पैगाम देना चाहता था कि भाई मैं आपकी तरफ एक बड़ा अमन का पैगाम लेके आया हूँ। इसने क्या किया कि इसका बजाय इसने वापस बोट पे जाने के वहीं पे घूमता रहा, वहां पे गिफ्ट जो ये लेकर गया था वहीं पे उतारे, और इसी तरह इसने अपने जर्नल के अंदर लिखा कि मैं जब उनके पास गया तो उन लोगों ने मेरे इस तरह इस्तकबाल किया, लेकिन मैं उनको कहता रहा कि मेरा नाम जॉन है, गॉड तुमसे प्यार करता है, जीसस तुमसे प्यार करता है। तो ये सारी बातें मैं उनको कहता रहा। अच्छा, इस वाकये के दौरान एक और चीज भी हुई कि जब वो दोबारा गया अपनी कायक से आगे, तो एक बच्चे ने तीर चलाया जो कि बाइबल के अंदर आकर लगा, जो कि वाटरप्रूफ बाइबल ये साथ अपने लेकर जा रहा था। तो इस बात का इसको अफसोस तो हुआ, लेकिन इसने इसको यूं लिखा कि क्यों एक बच्चे ने इसके ऊपर तीर चलाया। तो जॉन का जो सफर है अभी वो जारी था और ये अब कोशिश कर रहा था कि वहां तक कैसे पहुंचे। 16 नवंबर 2018 को वो अपने जर्नल के अंदर लिखता है, आई एम स्केर्ड, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ये सनसेट बहुत खूबसूरत है, हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज हो जो मैंने अभी देखा है। इसी तरह जॉन जो है वो हिम्मत करके वहां पे आइलैंड में दाखिल होता है। जैसे ही दाखिल होता है लोग उसको घेर लेते हैं और वहां से इसकी मिक्स फीलिंग के साथ ये भागना शुरू कर देता है और बड़ा मुश्किल से ये भागता है। उसके जन्नत से पता चलता है कि चाओ फियर और फेथ के दरमियान फंसा हुआ था। फॉर वंस ही थॉट, आई डोंट वांट टू डाई, वुड इट बी वाइजर टू लीव एंड लेट समवन एल्स continue? No. I think I could more useful alive, but to you, God, I will all the glory of whatever happens. 17 नवंबर 2018 को चाओ ने एक आखिरी कोशिश की। मछुआरों को कहा कि भाई मेरा इंतजार अब ना करना, बेशक मैं घंटों वापस नहीं आता। उसने अपनी काइक को पैडल करना शुरू किया दोबारा आइलैंड की तरफ। जब आइलैंड में गया तो मछुआरों ने दूर से देखा कि जो सेंटिनलीज लोग हैं उन्होंने इसको घेर लिया। इस दफा ना बात करने का मौका मिला, ना किसी किस्म का कोई गिफ्ट एक्सचेंज करने का मौका मिला, और
मछुआरे बताते हैं कि हमने ये देखा कि चाओ को उन्होंने शायद मार दिया और उसकी लाश को रेत के ऊपर घसीटते रहे, और उन्होंने मजीद ये बताया कि सेंटिनलीज लोगों ने उसकी लाश को बाहर की तरफ जजीरे के दफना दिया और इस बात का सबूत बनाया कि कोई और इंट्रूडर उनके उधर वहां पे ना आ सके, ताकि वार्न किया जाए कि जो कोई भी आना चाहता है उसका हाल यही होगा। अपनी फैमिली को लिखे एक आखिरी हाथ में उसने लिखा, प्लीज डोंट बी एंग्री एट मी और एट गॉड इफ आई गेट किल्ड, रादर प्लीज लिव योर लाइव्स इन ओबीडियंस टू व्हाटएवर ही हैज कॉल्ड यू टू एंड आई विल सी यू अगेन व्हेन यू पास थ्रू द वेल। चाओ का ये सफर बहुत से सवालात उठाता है, जिसमें नेचर ऑफ फेथ, एथिक्स ऑफ मिशनरी वर्क, रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल बाउंड्रीज। तो इस कहानी को आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देखे जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो चाओ को बहुत अच्छी तरह पता था कि उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। वो अपने जर्नल के अंदर लिखता है कि गॉड, मुझे चुनने के लिए, इस काम के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर मैं सफर में मारा भी गया तो ये तुम्हारी ग्लोरी के लिए होगा। ये अपने जर्नल के अंदर उसने लिखा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नेचर ऑफ फेथ है ये किस मुकाम पर इसको लेके जाता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्या है, क्या ये एक्सट्रीमिज्म था या गॉड के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, या क्रिश्चियनिटी के हवाले से वो उसको फैलाना चाहता था, या उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर दो तरह के सवाल होते हैं। अगर आप इस साइड से सोचें तो कहा यह जा सकता है कि जो जॉन एलन चाओ है उसने बिल्कुल ठीक किया। वो चाहता था कि वो पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाए ताकि वो अमन वाला जो पैगाम है इन तक भी पहुंच सके, ये बाहर न रहे। दूसरी साइड से देखा जाए तो सेंटिनलीज के हवाले से तो वो ये समझते हैं कि भाई हमारी ऑटोनॉमी है, आप यहाँ क्या लेने आ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को जैसे मर्जी गुजारे, आप हमें सिविलाइज्ड करने के चक्कर में ना पड़े, हम खुद से पहले से सिविलाइज्ड है। आपको इस हवाले से क्या लगता है कि क्या ये इंट्रूडर था या गेस्ट था? क्या इसकी जो अप्रोच थी वो अमन पहुंचाना थी या एक्सट्रीमिज्म की थी? क्या सेंटिनलीज जो लोग हैं उनकी ऑटोनॉमी की जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, या उनको कहा यह जा सकता है कि भाई आप दुनिया से बहुत पीछे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।